बांकीपुर विधानसभा में अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो सिर्फ एक विधानसभा की जीत नहीं होगी। एक तो उस एक विधायक से जन सुराज पार्टी पूरी तरह से खड़ी हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक ऑल्टरनेटिव अपोजिशन खड़ा हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव अपोजिशन खड़ा होगा मतलब तेजस्वी यादव समाप्त हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। और अगर कोई दूर रणनीति पर्दे के पीछे कोई बन रही हो तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति बना रही हो कि प्रशांत किशोर को विजय करवा दिया जाए। ऐसा हो सकता है, पता नहीं वोटर के बीच में क्या होता है, कहना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकता है मामला। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने, अंदर की मैं बात बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। सुनने में आया है कि अंदर अंदर प्रशांत किशोर ने काफी खबरें भारतीय जनता पार्टी को अपने तरीके से बताई हैं और उन खबरों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुमकिन है कि प्रशांत किशोर को खड़ा करने में मदद करे, लेकिन यह एक कयास है, संपूर्ण रूप से कयास है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई पुष्टि नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अगर उम्मीदवार बदला गया है तो उसके बदले, बंटी के बदले ये उम्मीदवार बड़ा सशक्त है, ऐसा नहीं है। बिहार प्रदेश उम्मीदवारी में कोई बहुत बात हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अब बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव, अब इनका ये स्टेटमेंट सुनिए, ये लिखित स्टेटमेंट पर मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने ये जो कैंडिडेट हैं ये खुद बहुत पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उनको एक स्क्रिप्ट दिया गया, ये भाई इनका नाम बंटी है, इनको भगा दिया गया। इनको स्क्रिप्ट जो लिख करके दिया गया था वो ये पढ़ दिया, और ठीक ठाक वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, बेचारे विचलित होंगे, क्योंकि टिकट मिल गया है उनको, क्या फेस सेविंग नहीं हुई, ऊपर से बदनामी अलग हो गई। तो ये पार्टी गजब है, किसी की भी बलि ले ले, किसी के इमेज को बचाने के लिए किसी की भी बलि ले ले। अपने ही पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को उतार दिया, उनके परिवार की बदनामी भी करवा दी, उनको वापस भी करवा दिया। अजीब तरह की राजनीति है। और मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको नहीं मालूम, तो पता चले कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके ये क्लोज कार्यकर्ता थे, उनको नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम था। बदनाम हो गए बेचारे, न घर के रहे न घाट के रहे। अब दूसरे कार्यकर्ता उतर गए हैं। अब आ रहे हैं इस बात पर कि प्रशांत किशोर अगर इस क्षेत्र से जीत जाते हैं, वो कैसे नहीं जीतने की स्थिति में है, जो कायस्थ बहुल जो सीट कहलाती है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि वो घोड़े की नाल की तरह ही वोट करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे, और ये पूरी शक्ति भी भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। और अगर ऐसी कोई शक्ति ऑन द ग्राउंड नहीं दिखाई पड़े तो समझ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में कुछ अंदरूनी साठगांठ हुई है, और वो साठगांठ है कि प्रशांत किशोर को ऑल्टरनेट के रूप में खड़ा करें और तेजस्वी यादव को रवाना करें। ऐसा हो सकता है, यह भी हो सकता है कालांतर में कि जेडीयू भी खिसक जाए और बीजेपी और प्रशांत किशोर आमने सामने हो। ये बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये टू मच रीडिंग बिटवीन द लाइन है। मैं कुछ हो सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं बिटवीन द लाइन, जो पूरी तरह से सर्वथा गलत हो सकती है, सर्वथा गलत हो सकती है। लेकिन अगर ऑन द ग्राउंड बांकीपुर विधानसभा में
भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई न पड़े तो निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि ये दोनों के बीच में अंदरूनी कुछ ना कुछ समझौते हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने जो मदद पहुंचाई है हाल के दिनों में आईपैक के सिलसिले में, और भी पावर गैलरी की चर्चा है, प्रशांत जी ने मुझे फोन नहीं किया है, ना ही मोदी जी ने फोन किया है, लेकिन ये पावर गैलरी में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी जो सांसद इधर से उधर गए हैं उसमें बहुत सारी बात श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने मदद की है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पावर गैलरी में इसकी चर्चा हो रही है। और इस वजह से देखिए, प्रशांत किशोर बहुत होशियार व्यक्ति हैं। उनको मालूम है कि जब हमारी पार्टी पूरी तरह से फिनिश हो गई, अब प्रशांत किशोर को जो जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है। कहिए कैसे? पटना राष्ट्रीय राजधानी, पढ़ा लिखा इलाका इनको चाहिए तो पढ़ा लिखा इलाका मिल गया, शहरी इलाका चाहिए तो शहरी इलाका मिल गया। अब ऐसे इलाके में जात पात हो सकता है नहीं चले तो वो भी स्थिति है बनी हुई वहां पर। कास्ट वोटर हैं वो इनको सपोर्ट कर भी सकते हैं, संभावना बिल्कुल 0.00 में चले जाइए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि 0.00 अगर बदल गया, मतलब ये सोच रहे हैं कि शहरी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रशांत किशोर का ये प्रयोग है, और अगर प्रशांत किशोर इस शहरी विधानसभा में फेल हो गए तो मान लीजिए कि प्रशांत किशोर को 5 साल बिहार में रहने की भी आवश्यकता नहीं है। वो कृपा करके अपना बोरिया बस्तर बांधें और बिहार को कहें कि साहब यहां कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी ग्रामीण इलाके में नहीं है। ये ध्यान रहे, पटना जैसे शहरी इलाके में हैं, और शहरी इलाके में अगर पटनिया उनको वोट नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि पटनिया फिर तैयार है बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए और आरजेडी के लिए। पटनिया आपके लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो ये जो आपका दिवा स्वप्न है ना कि हम यहां पर रहेंगे, मतदाताओं को समझाएंगे, समझने वाले नहीं हैं। आप 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर चल लीजिए, वहां नहीं हो सकता है कुछ। 2-3 कारण है उसमें, आपकी अपनी भी परेशानी है, आपकी अपनी भी कमियां हैं, लेकिन मैं आपकी अपनी कमियों को उस तरह से नहीं देखता हूं। मैं तो देखता हूं कि वो जो जड़बत वहां के वोटर हैं, जो जाति के लाइन से ऊपर उठ नहीं सकते, ये और बात है। वही बिहार मधुलिमिया को भी जिताया है, वही बिहार जॉर्ज फर्नांडिस को भी जिताया है, लेकिन सब जाति के इर्द गिर्द ही खेल हुआ है वहां पे। कोई ऐसा नहीं हो गया। उसमें एक शख्स थे 2005 में, अगर आप याद करें, 2004 में जब ये लोकसभा 2005 या 6 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें दिग्विजय सिंह उतरे थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे, 2010 की बात है। इंडिपेंडेंट जब लड़े तो वो जीत करके आए, तो वो अलग, उसका खेल अलग है। 2009 की उसका खेल अलग है। एक घटना को अगर छोड़ दीजिए आप, दिग्विजय सिंह की घटना को, तो आप ऐसे बहुत रेयर हुए हैं, एक आध दो नेता हुए हैं जो बाहर से गए हैं और चुनाव जीत करके आए हैं। वहां से बांका कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, मुजफ्फरपुर के इलाके से श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस जीते हैं। तो कास्ट को बिहार ने उतार के फेंक दिया है, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। अगर कास्ट को बिहार उतार के फेंक दिया होता तो लालू सरवाइव नहीं करते और नीतीश भी सरवाइव नहीं करते। तो बिहार का समाज जाति के मुद्दे पर जड़ता के गहराई में समाया हुआ है, ये ध्यान रख लीजिए आप। श्रीमान प्रशांत किशोर जी, तो आपका सारा दिवा स्वप्न इस बार बांकीपुर में आपको आ जाएगा आपके सामने। और मैं फिर आपको, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर इस बार आप विधानसभा चुनाव जीत गए तो शहरी क्षेत्र में जो आपको लगता है कि शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो थोड़ा विजनरी होते हैं, वो आपको मतदान कर देंगे। आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, अभी है 30 तारीख तक तो रिजल्ट आ ही जाना है। तो ये आप देख लीजिएगा। आपके लिए भी ये मत समझिए कि अगला 5 साल आप फिर प्रयास करिएगा। हालांकि प्रयास करते रहिएगा तो 1-2 सीट कहीं कहीं आ जाएगी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि राजनीति में ही अब आपको खपा देना है खुद को, तो बहुत अच्छी बात है, खपाइए।
बिहार परिवर्तन कर पाइएगा, आप भूल जाइए। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं प्रशांत जी, आप भूल जाइए। इस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो में जहां इस तरह का खुलेआम व्यभिचार हो रहा है कि कैंडिडेट का नाम दिया, वापस ले लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ पता नहीं है, फिर भी कैंडिडेट बदल दिया, इस तरह का जहां व्यभिचार हो रहा है, ऐसे में श्रीमान प्रशांत किशोर जी होप लगाए बैठे हैं। हां, अगर आप जीत गए, फिर मैं कह रहा हूं, फिर ये विधानसभा नहीं, फिर आप, इसका मतलब है कि आपको जनता वहां तैयार हो गई है, जनता जाति से ऊपर हट करके आपको मतदान कर दिया, ये मान लीजिए फिर। और उस गढ़ में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत करके आते रहे हैं, वहां अगर आपने खेल कर दिया तो फिर उसका खाली बिहार में ही नहीं, मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और आजकल इतना वक्त लगता नहीं है, 7 दिन में माहौल बदल जाता है, 7 दिन में। और आप तो डेटा के एनालिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े मास्टर हैं, बहुत फौरन आप इस बात को पकड़ लेंगे कि हाँ 7 दिन में माहौल बदल जाएगा। तो अगर आप वहां से चुनाव जीते तो 7 दिन में माहौल बदल सकता है। हालांकि अलग अलग जगह की अलग परिस्थिति होती है, लेकिन बदल सकता है माहौल। आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, कम से कम आपकी पार्टी को तो समझिए कि नया ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपकी पार्टी निश्चित रूप से खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रशांत आप हार गए तो मैं फिर यह कह रहा हूं कि अगला 5 साल भी व्यर्थ होगा आपके लिए। हां, यह हो सकता है कि जो पहले ही खत्म हो जाए, तेजस्वी जेल चले जाएं, नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाए, तब आपका स्वाभाविक एक परिप्रेक्ष्य बन रहा है, वहां पर आप बन सकते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशांत की चुनौती अलग है मित्रों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने का जो कृतित्व है वो बेहद दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, अफसोसजनक है कि ये पार्टी इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो पार्टी की भी स्क्रूटनी बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए। और पटना के बांकीपुर के जो मतदाता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप किसको वोट करिए, किसको नहीं करिए, लेकिन ये बहुत अद्भुत बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।